अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा तसव्वुर करें, आप हिमालय की वादियों में हैं, ठंडी हुआ, पहाड़ों पर बादलों की ओट और एक शानदार होटल जिसका नाम सुनकर ही दिल में तजस्सुस जागता है, होटल सीवाय। लेकिन इस होटल की दीवारों के अंदर छुपी एक कहानी आज भी दुनिया के बड़े बड़े क्राइम नॉवेल्स के लिए मुतासिर कुन राज समझी जाती है। एक ऐसा मुअम्मा जो 100 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी हल नहीं हो सका। ये कहानी कत्ल की है, शक और धोखे की है, एक अदालत की है जहां सच और झूठ की लड़ाई लड़ी गई। और ये कहानी एक ऐसी औरत की मौत पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक अजीम अदीबा के जहन में जन्म लेने वाले शाहकार से जुड़ जाती है। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रो अडील और आज हम खोज लगाएंगे बरसगीर के सबसे पुरअसरार कत्ल की, जो न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख गया बल्कि अगाथा क्रिस्टी के पहले नावल का पस मंजर भी बना। तो आइए शुरू करते हैं। ये किस्सा है 1911 का, जब बरतानवी राज अपने अरूज पर था। शुमाली हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर वाक़े एक छोटा सा पुरसुकून कस्बा मसूरी बरतानवी अफसरान और उनके खानदानों के लिए जन्नत से कम न था। यहाँ की फिजा, यहाँ के मनाजिर, हर चीज में सुकून था। उन्हीं पहाड़ियों के बीच खड़ा था होटल सेवाय, जो इस दौर का सबसे शानदार और आलीशान होटल समझा जाता था। ऊंची छतें, लकड़ी की कारीगरी, बड़े बड़े हॉल, कैंडल लाइट डिनर और शानदार बॉलरूम डांस पार्टीज। लेकिन सितंबर 1911 की एक सुबह इस होटल के एक कमरे से ऐसी खबर निकली जिसने सबको हिला दिया। होटल के मुलाजिमीन ने कमरे से बदबू आती महसूस की। दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में बेड पर एक औरत की लाश थी। वो थी फ्रांसिस गार्नेट ऑर्मे, एक बरतानवी निजात खातून जो कई बरसों से हिंदुस्तान में रह रही थी। उनकी उम्र करीब 49 साल थी और वो मुआशरे में एक खुश अखलाक और रूहानियत पसंद खातून के तौर पर पहचानी जाती थी। उनके चेहरे पर अजीब सी अजियत के आसार थे। कमरा अंदर से मुकफ्फल था, खिड़कियां बंद थीं, किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। सवाल ये था, आखिर ये मौत कैसे हुई? पुलिस को इत्तला दी गई। जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। फ्रांसिस को हाइड्रोसायानिक एसिड नामी मुहलिक जहर दिया गया था। ये जहर पलक झपकते में जान ले लेता है। इसकी बू तेज होती है और ये आमतौर पर दवासाजी या सनत में इस्तेमाल होता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जहर फ्रांसिस के जिस्म में कैसे पहुंचा? क्या ये कत्ल था या खुदकुशी? अगर कत्ल था तो कातिल आया कैसे जब कमरा अंदर से बंद था? ये मुअम्मा पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तफ्तीश में मालूम हुआ कि कमरे से कुछ अजीब चीजें मिली हैं। नींद की गोलियों की बोतल, आर्सेनिक के निशानात और एक खाली बोतल जिस पर हाइड्रोसायानिक एसिड का लेबल था। लेकिन ये सब कुछ कहानी को साफ करने के बजाय और पेचीदा बना रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जल्द ही उनका शक एक औरत पर गया। इस औरत का नाम था एवा माउंट स्टीफन्स। एवा की उम्र तकरीबन 36 साल थी। वो फ्रांसिस की करीबी दोस्त थी। दोनों अक्सर इकट्ठे रहती थीं और एक खास बात ये कि दोनों रूहानियत और जादू टोने में दिलचस्पी रखती थीं। अब एवा पर शक क्यों हुआ? पहली वजह ये कि फ्रांसिस के मरने से चंद घंटे पहले एवा अचानक लखनऊ के लिए रवाना हो गई थीं। दूसरी वजह यह कि एवा ने 6 माह पहले अपनी एक दोस्त से कहा था कि फ्रांसिस जल्द मर जाएगी। ये जुमला पुलिस को बहुत अजीब लगा। क्या ये महज पेशगोई थी या कत्ल का इशारा? मजीद हैरान कुन बात यह थी कि एवा ने अपनी तिब्बी तालीम के दौरान जहरों का मुताला किया था। पुलिस ने एवा को गिरफ्तार किया। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। कमरा अदालत लोगों से भरा हुआ था। सब जानना चाहते थे कि आखिर इस पुरअसरार मौत के पीछे क्या राज छुपा है। इस्तगासा ने दलाइल दिए कि एवा को फ्रांसिस की मौत से माली फायदा होना था, क्योंकि फ्रांसिस ने अपनी वसीयत में एवा को बड़ा हिस्सा दिया था। एवा ने अदालत में सब इल्जामात की तरदीद की। उसका कहना था कि वो फ्रांसिस की सबसे बड़ी खैर ख्वाह थी। उसने कहा, मैंने फ्रांसिस को बहन की तरह चाहा, मैं कभी इसका नुकसान नहीं कर सकती। गवाहों ने बयानात दिए। किसी ने कहा कि दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। किसी ने कहा कि फ्रांसिस एवा पर अंधा एतमाद करती थी। सारा मीडिया उस केस को कवर कर रहा था। बरतानवी हुकूमत के अफसरान, हिंदुस्तानी मुअज़्ज़ज़ीन सब इस मुकदमे पर नजर रखे हुए थे। मुकदमा तवील चला। एवा पर इल्जाम था कि उसने फ्रांसिस को रूहानियत के नाम पर काबू में रखा और फिर जहर देकर मार दिया। लेकिन इसके खिलाफ कोई बराह रास्त सबूत नहीं था।
बिल आखिर अदालत ने एवा को बुरी कर दिया, लेकिन सवालात खत्म न हुए। क्या एवा वाकई मासूम थी या सबूत की कमी ने उसे बचा लिया? ये सवाल आज भी तारीख में गूंजता है। ये मुकदमा इतना मशहूर हुआ कि उसने एक नौजवान नर्स की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इस नर्स का नाम था अगाथा क्रिस्टी। जी हाँ, वही अगाथा क्रिस्टी जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम फिक्शन राइटर बनी। इस वक्त वो पहली जंगे अजीम के दौरान एक अस्पताल में काम कर रही थी और जहरों के बारे में गहरी मालूमात रखती थी। उन्होंने इस मुकदमे को पढ़ा, इसकी तफसीलात नोट की और फिर उसी से मुतासिर होकर अपना पहला नावल लिखा, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। इस नावल में भी जहर से कत्ल, एक पुराना मकान, पुरअसरार किरदार और एक गैर मुतवक्के मोड़ था। होटल सिवाय का ये केस आज भी पुरअसरार है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांसिस ने खुदकुशी की, कुछ कहते हैं कि ये कत्ल था और एवा मुजरिम थी। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है।